देखो, किसी का रिश्तेदार, यार दोस्त या फिर समाज वाले या कुछ भी ऐसे इंसान को कुछ भी बोलते हैं, जैसे किसी का लड़का है या किसी के घर में उम्र ज़्यादा हो रही है, उसकी शादी वादी नहीं हो पा रही है, रिश्ते का नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लड़के के अंदर कमी है। लड़का जरूरी नहीं है लड़का ही खराब हो। वो लड़का ये चाहता है, शादी एक बार होती है, बार बार नहीं होती, तो उसके घर में आके कोई कलेश ना हो, कोई लड़ाई झगड़े ना हो। आजकल जो माहौल चल रहा है, कोर्ट कचहरी कानून जो चल रहा है, महिलाओं के पक्ष में जो ज्यादा कानून आ गए हैं, यह गलत है और गवर्नमेंट को इसको ठीक करना चाहिए। इस कानून का गलत फायदा उठाया जाता है और हमेशा मर्द को दबाया जाता है। कानूनी कार्रवाई से उसके ऊपर 3-4 केस झूठे लगा दिए जाते हैं। ये जो होता है, ये सारा धन संपत्ति के कारण होता है, क्योंकि किसी का भी रिश्ता होता है या शादी होती है, सबसे पहले ये देखा जाता है कि लड़का क्या कमाता है, कितना धन संपत्ति है, जमीन जायदाद कितनी है, कौन सी नौकरी है। लेकिन कोई भी ये नहीं बताता आपके लड़की के कैसे कारनामे हैं, कितनी पढ़ी लिखी है, कहाँ पे काला मुंह करा रखा है, कहाँ पे कितने लोगों के साथ संबंध बनाए, किसके साथ कहाँ पे क्या कांड कर रखा है। लेकिन ये मेडिकल रिपोर्ट दिखानी बहुत जरूरी है लड़के वालों को और लड़के वालों को भी। तो ये अब से ऐसा कानून लागू होने जा रहा है कि दोनों ही पक्षों को मेडिकल रिपोर्ट दिखानी जरूरी होगी, ताकि ये धोखाधड़ी से बचे और ये लुटेरों से जो बचे, चाहे वो लड़के वाले हों चाहे लड़की वाली हों। ये लूट खा से और टेंशन से, लड़ाई झगड़े से, कोर्ट कचहरी से लोगों को टाइम बचे, कोर्ट का भी टाइम बचे। काफी फाइलें ऐसे कागज वगैरह पड़े हुए हैं जो कोर्ट का टाइम वेस्ट होता है, सरकार का टाइम वेस्ट होता है। ऐसे कानून कार्रवाई पे सरकार को गौर करना चाहिए और हम आगे ये कानून बहुत जल्द आने वाला है। इसमें जरूरी नहीं होता कि लड़का ही खराब हो, माँ बाप भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि और ये जो आजकल लव जिहाद जो चल रहा है, ये प्यार व्यार इसकी विक्स जो चल रहा है, ये बहुत गलत चल रहा है और इस पे रोक लगनी चाहिए और बहुत जल्द रोक लग जाएगी। और दोस्तों, जो आजकल के माँ बाप हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में तो कुछ नहीं करा, कुछ नहीं कर पाए, गरीबी के कारण लगा लो या कुछ भी के कारण लगा लो, अपने टाइम पे वो नहीं कमा पाए और न ही अपने शौक कर पाए, बड़े बन पाए। लेकिन आजकल बच्चों पे इतना दबाव बनाते हैं, इतना प्रेशर बनाते हैं कि जैसे अपने जिंदगी में क्या कर लिया। प्यार व्यार इसके चक्कर में पड़ते हैं मिडिल क्लास के लोग के बच्चे, क्योंकि इनके पास पैसा वैसा है नहीं, इनको अपना घर तो देखना नहीं है, इन्होंने दूसरों का ठेका लिया हुआ है। जिनके भी रिश्तेदार या पड़ोसी या फिर यार दोस्त बोलते हैं कि लड़के की उम्र ज्यादा हो रही है, शादी वादी नहीं हो रही, रिश्ते नहीं आ रहे, अपने घर को तो देखते नहीं है। इनके भाई बहन कभी किसके साथ भाग के जा रहा है, कोई किसी को भगा के अपने घर में ला रहा है, जाति देख रहे ना, धर्म देख रहे ना, कुछ देख रहे, लेकिन इन्होंने दूसरे का ठेका ले रखा है। जो बोलते हैं कि तुम्हारे लड़के की इतनी उम्र हो रही है, इतनी क्या नाम है, शादी नहीं हो रही, रिश्ते नहीं आ रहे। और ये जो बोलते हैं कि हमारे बच्चे ऐसी नौकरी कर रहे हैं, तुम्हारा लड़का कम कमाता है, छोटा काम करता है, कोई बड़ी नौकरी क्यों नहीं करता, इसका काम अच्छा है, उसका काम अच्छा है। देखो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम में कभी भेदभाव नहीं होती। उसने अपना काम सीख रखा है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक का हो चाहे कुछ भी हो, वो अपना काम करता है। तो हमारे लड़के बच्चे इतने पढ़ने के बाद भी, इतनी डिग्री हासिल करने के बाद भी एक कंपनी का नौकर है और कंपनी की गुलामी कर रहे हैं, चाहे उनकी सैलरी 50,000 हो चाहे लाख रुपए हो। अपना काम होता है और नौकरी नौकरी होती है। जितने भी रिश्तेदार, किसी के आस पड़ोसी, यार दोस्त, रिश्तेदार, सबसे निवेदन है कि ऐसा बात करके किसी के घर में आग ना लगाएं और किसी के घर में लड़ाई ना करवाएं। पहले अपना घर देखे, अपने घर में क्या हो रहा है, उसके बाद लोगों को ज्ञान दे। पहले अपना देखें, दूसरे का ठेका बाद में उठाएं। और वो लड़का जिसके घर में लड़के की उम्र ज्यादा हो रही है, शादी नहीं हो रही, रिश्ते नहीं आ रहे, जरूरी नहीं लड़का खराब है। उस लड़के ने बहुत अलग कुछ सोच रखा है। उसने कभी किसी बान बेटी को गलत नजर से नहीं देखा, उसने अपनी बान बेटी की तरह लोगों की बान बेटी को देखा है, अपने सही रास्ते पे वो चल रहा है। तुम्हारी तरह नहीं है कि तुम्हारे बच्चे ज्यादा पढ़ लिख के तुम्हारी खुद की इज्जत नहीं कर रहे, तुम्हारी खुद की इज्जत मिट्टी में मिला दी, नाक कटवा दी। कोई किसी के साथ बक्के जा रहा है, कोई किसी को भगा के घर में ला रहा है, जात नहीं देख रहे ना कुछ देख रहे। और आजकल के माँ बाप के पास पैसा नहीं है, तभी ये
हो रहा है, इस पे रोक नहीं लग पा रही है। इन्होंने खुली छूट दे रखी है अपने बच्चों को, जाके किसी के साथ भी अपने आप कर लो, क्योंकि पैसा है नहीं है। शादी वादी में इतना पैसा, लाखों रुपए लगता है, तो किसी के पास पैसा है नहीं है जो पैसा लगाए, क्योंकि अपने जिंदगी में कुछ नहीं करा, बच्चों के ऊपर दबाव बनाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं और बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं। इसलिए लोग प्यार प्रेम में पड़ जाते हैं, ना जात देखते, ना ऊंच नीच देखते, ना जाति देखते। तो इसलिए ये कुछ हो रहा है। तो सरकार से ये भी निवेदन है कि इस पे भी गौर करे और रोक लगाए और इस पे कुछ अलग कानून निकाल के लेके आए। दोस्तों, दुनिया में ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन मदद करने वाले बहुत कम मिलेंगे। यदि कोई ऐसा आपका रिश्तेदार में है, यार दोस्त में है, या कोई भी है जो तुम्हारे घर में आग लगाता है, लड़ाई झगड़े करवाता है, तो उनसे ये बोलना कि हमें ज्ञान नहीं चाहिए, पहले ये बताओ तुम कितने पैसे की मदद कर सकते हो, कि ज्ञान तो दुनिया देती है। तुम बुरे टाइम पे कितने पैसे की मदद कर सकते हो, हमें फिलहाल पैसे की जरूरत है, खाली ये पूछना। क्योंकि जब बंदे के पास पैसा नहीं होता ना, जब तो दुनिया दूर हो जाती, आपस के लोग भी, रिश्तेदार भी दूर हो जाते हैं। जब पैसा आता है बंदे के पास, तो गैर भी बंदे के पास आने लगते हैं, मतलब ना जान पहचान वाले भी बंदे के पास आने लगते। को तो ये समझ में नहीं आता, जो दुनिया में जो घर में जो ज्यादा कमाता है उसकी क्यों इतनी तारीफ होती है, क्यों तक का उसका नाम बड़ा होता है। जो घर में ज्यादा कमा रहा है, जिसकी बड़ी नौकरी है, लेकिन वो है तो एक कंपनी का नौकर, है तो किसी कंपनी की गुलामी कर रहा है। और जो कम कमाता है वो इज्जत से कमाता है, ईमानदारी से कमाता है, आखिर वही क्यों हमेशा बदनाम होता है। और जो लोगों कंपनी के गुलामी करके, ताने सुन के, जो इतनी पढ़ाई लिखाई डिग्री हासिल करके कंपनी के सुन रहा है, उसकी क्यों तारीफ होती है। हालांकि उसकी सैलरी ज्यादा हो, पैसा बड़ा नहीं होता, इज्जत बड़ी होती है, अहमियत बड़ी होती है। जिस काम में इज्जत नहीं, सम्मान नहीं, उसको इंसान, मेरे हिसाब से उस इंसान को करना ही नहीं चाहिए। जिसमें इज्जत सम्मान नहीं, तो वो किसी काम का नहीं है। चाहे वो फिर किसी भी लेवल का काम हो, किसी के गुलामी करके, चाटुरता करके पैसे कमाने को पैसे कमाना नहीं बोलते हैं, इसे गुलामी बोलते हैं, कि तुम गुलाम हो किसी कंपनी के, किसी मालिक के। ऐसी अद्भुत जानकारी, नोटिफिकेशन, अपडेट हमारे चैनल पे आती रहती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे सारे लिंक चेक करें। सोशल मीडिया अकाउंट मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह, जिससे भी आप जुड़ना चाहे, यूट्यूब वगैरह जाके काफी वीडियो पड़ी है हमारी, ब्लॉग्स वगैरह, और काफी नॉलेज की वीडियो पड़ी है, जाके जरूर देखें, वॉच करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे भारत।